जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा। सभी वैष्णव को, सभी माताओं को, सभी बहनों को हृदय से प्रेम भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए हम जानते हैं सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन जो किया गया है। सनातन धर्म में शास्त्रों में कहा गया है कि हमें शिखाबंधन भी करना चाहिए, तिलक धारण भी करना चाहिए और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। हम सब जो गृहस्थमान है, सन्यास है, वानप्रस्थ है और ब्रह्मचारी हैं, तो हम सब का जीवन अलग अलग तरीकों से यापन कर रहे हैं। हम सब गृहस्थ जीवन में भी रह करके इन संस्कारों का निर्वाह कर सकते हैं, परंतु हम इन संस्कारों से वंचित हैं। इनमें से संस्कारों को हम ध्यान रखते ही नहीं, ध्यान में इनको। पर ऐसा नहीं है कि हम धन के कमाते कमाते धन के लिए हम अपना धर्म भूल जाएं, कर्म भूल जाएं, नियम भूल जाएं, तप भूल जाएं। तो ये सब हमारे जीवन को शोभा नहीं देता है, क्योंकि हमारा जीवन जो मिला सनातन धर्म का, तो हम सनातनी धर्मों को आचरण को निर्वाह नहीं करेंगे तो हम सब पशुओं के समान हो जाएंगे। तो हम सबको धारण करना चाहिए शास्त्र संबद्ध जो विचार हैं, शास्त्र के बताए हुए नियम को मानना चाहिए हम सबको, और ग्रंथों को भी कभी कभी पढ़ना चाहिए हमें। तभी भगवान की लीलाओं का वर्णन मिलेगा हमें और हम जान सकेंगे कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में कैसे रहे। श्री कृष्ण रामचंद्र जो थे, इनका जीवनचर्या कैसे रहा। तो इनकी, हालांकि हम लोग सब कहते हैं कि राम कृष्ण अलग हैं, कृष्ण अलग है, राम अलग है, हनुमान अलग है, शिव अलग है, गणेश अलग है, आदि आदि जो 33 कोटि देवी देवता हैं, हम तो सब अलग अलग मानते हैं इनको। पर ये अलग हम सबकी दृष्टि में अलग समझ में आ रहा है। ये सब एक हैं। कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो राम कृष्ण ये सब अंतर नहीं, इनमें सब एक है। तो हम सबकी दृष्टि में अलग समझने का कार्य अगर करें तो हमारी गलती है। हमको अलग नहीं मानना चाहिए, ये सब एक है। तो हम सब तिलक धारण करें। तिलक धारण करने से हमें कई चीज़ों का बचाव होता है भगवान की कृपा से। तिलक कहता है कि चंदनस दिव्यम खंडनम पापनाशनम आपदा हरते लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। ये तिलक कोई साधारण चीज़ नहीं है कि हम धारण करते हैं तो इस तिलक को लोग कहते हैं कि ऐसा ही है, किससे क्या होता है। बहुत कुछ होता है, ये कहिए इससे क्या नहीं होता है। इस तिलक से हमें आपदाओं से बचने का एक मार्ग प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो आप पे हावी होने से एक बार सोचता है कि कुछ कुछ तो है। भगवान की कृपा, तिलक से हम कुसंग से बच जाते हैं। तिलक हमें ऐसी जगह नहीं ले जाता जहां हमें नहीं जाना चाहिए। तो हमको तिलक भी धारण करना आवश्यक है। बहुत से लोगों को तो सर में भी आती है।
कि लोग कहेंगे भाई तिलक लगा के रखा है, तो क्या यार भाई ये तिलक क्यों लगाए हो, कैसे लगाए हो? अरे हम सनातनी संस्कृति के जो लोग हैं हम, तो हम धर्म से अपने वंचित हैं अभी। पहले के उपरांत जो कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष में सनातनी संस्कृति जो थी ऋषियों की सभ्यता, उस सभ्यता में सारे संसार के लोग जो थे सभी वैष्णव आचरण निर्वाह करते थे और सभी लोग तिलक धारण, शिखा बंधन सभी रखते थे। आज के युग में लोगों को एक कॉमेडी लगती है या फिर मजाक लगता है, फालतू चीज़ें लगती हैं, लेकिन कोई इसमें साधारण इनको न लिया जाए कि साधारण है। ये वेशभूषा भगवान की कृपा से जो रसिक हो चुके हैं भगवान के, उन्हीं को प्राप्त हुई है। पर लगन से भगवान के चरणों में लग जाइए और काम धाम करते रहिए। ऐसा नहीं कि अपना काम छोड़ करके आप जोगी या महात्मा संत या आपको कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थमान है, आप अपने घर पे ही जहाँ स्थान पे है, जिस जन्मभूमि अपने, तो उसी स्थान से ही अपना ये निर्वाह कर सकते हैं। तो हम सबको मानना चाहिए उपहास, धर्म का उपहास करना यानी अधर्म कहलाता है। उपहास नहीं करना चाहिए हमें। धर्मो इति रक्षति रक्षिता, क्योंकि धर्म का आचरण करने वाला अधर्मी हो नहीं सकता। धर्म का आचरण करने वाला अधर्मी हो नहीं सकता है। और जो कहते भगवान की जो दृष्टि, भगवान कहते हैं कि जो दृष्टि हमें देख नहीं पाती वो दृष्टि नहीं है। क्योंकि बाबा तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है कि मुख मलिन नयन विहीन, राम रूप देखन जिन दीन। तो कहते हैं भगवान की जो मुख भगवान का नाम उठते जागते चलते फिरते कहते सुनते नहीं लेते हैं, वो मुख नहीं है। और जो नेत्र भगवान के दर्शन की प्यासे न हो, वो नेत्र नहीं, विहीन है। तो हमें दिन के 12 घंटे मिलते हैं, रात्रि के 12 घंटे नहीं, 24 घंटे कहला जाते हैं। इन 24 घंटों में हमें भगवान का नाम तो आना ही चाहिए मुख पर। ये मुख जो मिला है तो राम नाम लेने को मिला है, तो इसे हमें लेना चाहिए। क्योंकि ये हाथ पैर मुख जो मिला भगवान की कृपा से, ब्रह्मा जी के मुख से 4 वर्ण निकले थे। 4 वर्णों में से ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण जो मुख से निकाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको समाज को सुरक्षा के लिए उन्होंने ये वर्ण बनाया ताकि व्यवस्थित समाज रह सके, एकत्रित। तो हम सबको इन सब चीज़ों को मानना चाहिए, जानना चाहिए और भगवान की सेवा घर पे ही करें, किसी भगवान की प्रतिमा विराजमान करें और उनकी आराधना पूजना घर से करें। संध्या वंदन करना हम सबका धर्म बनता है, क्योंकि संध्या वंदन करने से हमारे जीवन में जो प्रकाश उज्ज्वलित होता है एक सूर्य की तरह होता है। जैसे एक दीपक का प्रकाश हम प्रज्वलित करते हैं भगवान की आरती के लिए, तो दीपक कहती है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम सत्व बुद्धि प्रकाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपक कहता है मैं शत्रुओं की बुद्धि को नष्ट कर देता हूँ या फिर उसको प्रकाशित कर देता हूँ।
अब यहाँ लोगों का भ्रम हो जाता है